ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। माया, जो एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट थी, अचानक गायब हो गई थी। अर्जुन ने इस केस पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन कुछ रहस्यमयी ताकतों ने उसे मामले से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। कुछ समय बाद माया की मौत की खबर आई, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अर्जुन को लगा था कि वह सच जानने के करीब था, लेकिन फिर एक अजीब सी धमकी के बाद उसने केस को छोड़ दिया था। सर्दियों की रात थी। घना कोहरा पूरे शहर को अपनी चादर में समेटे हुए था। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी भी इस दिन धुंध को भेद नहीं पा रही थी। मुंबई के एक पुराने इलाके में एक हल्की झुकी हुई इमारत थी, जिसमें सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही रहते थे। उसी इमारत के तीसरे मंजिल पर कमरा नंबर 307 में अर्जुन अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा था। अर्जुन, जो कभी एक मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, अब बस अपने ही अतीत की परछाइयों में उलझा रहता था। उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो शायद उस घटना से जुड़ा था जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिला दिया था। रात के 12 बज चुके थे। अर्जुन ने अपनी पुरानी डायरी खोली, जिसमें वह उन केसों के बारे में लिखता था जो अधूरे रह गए थे। लेकिन आज उसकी नज़र एक ऐसे पन्ने पर गई जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। एक दिन और जी ले। क्या मतलब है इस लाइन का? अर्जुन बुदबुदाया। उसे इस लाइन के पीछे की सच्चाई याद नहीं आ रही थी, लेकिन उसका मन बेचैन होने लगा। तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आ सकता था? अर्जुन ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक कागज पड़ा था। उसने कागज उठाया और पढ़ा। अगर सच जानना है तो एक दिन और जी ले। अर्जुन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ये वाक्य, ये शब्द कहीं न कहीं उसके अतीत से जुड़े थे, लेकिन कैसे? उसने तुरंत अपने लैपटॉप पर जाकर पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की और फिर उसे 2018 का एक केस मिला, माया केस। अब सालों बाद उसे वही केस दोबारा पुकार रहा था। अर्जुन अभी सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस अननोन लिखा था। अर्जुन दूसरी तरफ एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज़ थी। कौन? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। अगर जिंदा रहना चाहता है तो इस केस को दोबारा मत खोल। कॉल कट गई। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी का सवाल बन चुका था। अर्जुन ने अपने पुराने कॉन्टेक्ट को खंगालना शुरू किया। उसे अपने एक पुराने दोस्त करण से मदद लेनी पड़ी, जो अब एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर था। करण ने उसे एक नाम दिया, आदित्य मेहरा। वह आदमी आखिरी बार माया के साथ देखा गया था, लेकिन बाद में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, करण ने बताया। अर्जुन ने तुरंत आदित्य की जानकारी जुटानी शुरू की। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसे एक ठिकाने का पता चला, सांता क्रूज का पुराना रेलवे यार्ड। अगली रात अर्जुन उस यार्ड में पहुंचा। चारों तरफ वीरानी थी। जंग लगे ट्रेन के डिब्बे और टूटी हुई पटरियां वहां की डरावनी कहानी बयां कर रही थी। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तू यहाँ नहीं आना चाहिए था अर्जुन। वह घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक अंधेरे से 2 लोग बाहर आए। उनके हाथ में बंदूकें थी। तू जानना चाहता है ना कि माया जिंदा है या मर चुकी? उनमें से एक आदमी हंसा। अर्जुन के पास कोई चारा नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ तो सुन। दूसरे आदमी ने एक फाइल उसकी ओर फेंकी। अर्जुन ने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसके अंदर माया की कुछ तस्वीरें थी, लेकिन वे तस्वीरें हाल की थी। ये माया जिंदा है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास उसे बचाने का सिर्फ एक दिन है। अगर तू इसे कल तक नहीं सुलझा पाए तो वे हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उसे समझ में आ चुका था कि माया अब भी जिंदा है, लेकिन कोई ताकत उसे दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहती है। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या अर्जुन एक दिन में सच का पर्दाफाश कर पाएगा? अगर आपको इस कहानी का ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।